sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this room, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sing of His love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has no light, they will dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I honor you in all I do. I honor you. चलिए और एक वचन यहां पर देखते हैं। अध्याय 3 वचन 1। देखो, पिता ने हमसे कैसा कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। देखिए फिर से, बस यही विषय है। विषय क्या है? सब कुछ बस अपने जैसे उत्पन्न करता है। परमेश्वर बस अपने जैसे उत्पन्न करता है। मनुष्य यही तो है, यानी वो पिता है और हम तो संतान हैं। और पिता ने हमें पुत्र कहा है। वो कहता है परमेश्वर के पिता को देखो, क्योंकि उसने हमें संतान कहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसके बारे में कोई संदेह न हो, हम तो परमेश्वर की संतान हैं। हम इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। कब परमेश्वर की संतान बने? जब हमने नया जन्म पाया। हम परमेश्वर से जन्मे, इसलिए हम परमेश्वर की संतान हो गए। ठीक है। फिर ये कहता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार को इसे समझने में मुश्किल होती है। तो इससे चकित मत हो जाना अगर आप किसी से कहें परमेश्वर की संतान हैं और वो आप पर मारने के लिए उठा लें। वो इसे नहीं समझ सकते, इसके बारे में ज्योति नहीं है।
आप परेशान ना हो कि आपका परिवार नहीं समझता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, कि परमेश्वर आपका पिता है। ये सब आप परेशान ना हो कि दूसरे लोग इसे नहीं समझते। मेरे लिए समस्या की बात यह है कि विश्वासी लोग इसे नहीं समझते हैं। नया जन पाए आत्मा से भरे विश्वासी नहीं जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। वो सोचते हैं कि हम मिट्टी और कीड़े हैं। नहीं, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि मैं जीवित होता उस समय में और यूहन्ना इसे लिखता तो मैं निश्चय पास्टर यूहन्ना के चर्च में जाता, क्योंकि ये मुझे पसंद आता। उसने कभी उन्हें धूल, मिट्टी, कीड़े और बेकार नहीं कहा। उसने कहा कि प्रियो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम परमेश्वर की संतान हो। संसार इसे नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन तुम इसे जानते हो, अपने दिल में से ले चलते हो। जैसे तुम इस संसार में जीते हो, इस सच्चाई की सचेतता में तुम जीते हो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। चाहे संसार इसे नहीं समझे, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन तुम जानो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। संसार में जीते हुए जानो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। फिर कहता है, मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। फिर से कहता है, क्योंकि जानता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग में जाने पर परमेश्वर की संतान होंगे। तो कहता है, प्रियो, हम अभी परमेश्वर की संतान हैं, अभी परमेश्वर की संतान हैं। आज, कल नहीं, और बड़ी कोशिश करने के बाद नहीं, और उसके बाद में ही परमेश्वर की संतान होगे। नहीं नहीं, अभी हम उसकी संतान हैं। आपकी संतान कब संतान होती है? जिस पल वो जन्म लेता है, पुत्र होता है। आपके जैसे काम करने पर नहीं, बड़े होकर आपके जैसे व्यवहार करने पर तभी नहीं, तब नहीं जब आप उसे पसंद करते। कई बार आप उसे पसंद नहीं करते, उसे छोड़ देना चाहते हैं। आप कहते हैं, मैं अपने हाथ धो लेता हूं, तू मेरा बेटा नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपसे जन्मा है। आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। वो इस तरह से आपका है कि आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, परमेश्वर हमें ऐसे लेता है। वो हमें जन्म देता है, हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं। परमेश्वर के वचन के बीज से हम जन्म लेते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम में बहुत सी गलत बातें हो सकती हैं, हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन अच्छे पिता के जैसे वो हमें काम करता है, राह देखता है, हमें सिद्ध बनाता है। जिस समय हम कुछ गलती कर देते हैं तो हमें छोड़ नहीं देता है। नहीं, वो शाश्वती देता है। वो कहता है, प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु के पुत्र हैं। इसे पहले स्थापित कर ले। बहुत से लोगों ने घोड़े के सामने ही गाड़ी रख दी है, देखिए, और फिर हम घोड़े को मारते हैं, कहते हैं, दौड़ो दौड़ो। वो कैसे दौड़ेगा? गाड़ी तो घोड़े के आगे पड़ी है। आप जरा कल्पना करें वो घोड़े की जो दशा है। वो गाड़ी से बंधा है पीछे में और गाड़ी उसके सामने में है, और आप अपेक्षा करते हैं कि घोड़ा दौड़ते जाए। हो नहीं सकता। अब कई साल तक मसीहत में मैं बस इसी तरह से चलते रहा। मैं तो खैर, मेरा जीवन ऐसा था क्योंकि गाड़ी जो है वो घोड़े के आगे थी। उन्होंने मुझसे कहा, पवित्र जियो। मैंने कहा, निश्चय है, मैं कोशिश कर रहा हूं, पवित्रता की कोशिश कर रहा हूं। अच्छे हो जाओ, यदि यीशु आज आ जाए तो स्वर्ग में जाओगे। मैंने कहा, पता नहीं मेरे प्रभु, आशा करता हूं कि वो आज ना आए। हर दिन मेरी यही प्रार्थना थी, प्रभु एक दिन और राह देख ले, अचानक ऐसी प्रकट मत हो जाना। प्रभु, मुझे कल तक बिल्कुल सही हो जाने दे, मुझे बस एक और मौका दे दे मेरे प्रभु। इस तरह से ऐसी अचानक प्रकट नहीं होना, क्योंकि वो मुझे डरा रहे थे, जानते हैं। वो कह रहे थे, अगर वो आ जाए तो तुम नहीं जा पाओगे। क्या तुम्हें पक्का पता है तुम परमेश्वर की संतान हो? तुम ऐसे नहीं दिखते हो, तुम्हारे बाल वैसे नहीं दिखते हैं प्रभु की संतान जैसे, तुम्हारे कपड़े प्रभु की संतान जैसे नहीं दिखते हैं, तुम प्रभु की संतान जैसे नहीं लगते। ऐसे नहीं लगता कि तुम रैप्चर में उठाए जा सकते हो। मुझे सबसे पहले ये रैप्चर पसंद नहीं था। मुझे पास्टर जॉन जैसे लोग पसंद हैं। वो बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं लोगों से कि चिंता मत करो, अभी तुम परमेश्वर की संतान हो, कल के दिन नहीं। हम कोशिश नहीं कर रहे कि पुत्र हो या नहीं, तुम परमेश्वर की संतान हो। क्या तुमने विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया? क्या उसे अपने दिल में स्वीकार किया है? क्या तुमने नया जन्म पाया है? तुम परमेश्वर की संतान हो प्रियो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। आमेन। सब लोग कहें कि मैं तो परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु की संतान हूं। ठीक है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अब हमें इसमें काम करना है। हम कैसे होंगे प्रभु की संतान के रूप में? हम नहीं जानते कि ये जो अंतिम रूप है वो कैसे होगा, पुत्र कैसे दिखेगा, हम कैसे दिखेंगे इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब हम इसे शुरू करते हैं हमें पता नहीं, हमने बस नया जन्म पाया है, हमें अभी भी पता नहीं कि हम अंत में कैसे दिखेंगे।
जब बच्चा जन्म लेता है, आपने देखा है, कभी कभी बता नहीं सकते कि ये माता के जैसे है या पिता के जैसे है, क्योंकि बच्चा अभी जन्मा है। उसके चेहरे के डिलडॉल से आप नहीं बता सकते हैं कि माता या पिता के जैसे होगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके चेहरे के नाक नक्शे भी बदलते हैं। ठीक है, आप नाक देखकर बता सकते हैं, आंखों को देखकर, चेहरे को देखकर बता सकते हैं, ये सारी बातें जानते हैं। और धीरे धीरे जो गुण हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। आप बता सकते हैं ये पिताजी के जैसे है, दादाजी के जैसे हैं या दादी के जैसे हैं। सब इस बात को मानते भी हैं। और फिर वो पूरी तरह से पिता के जैसे नहीं होता है। वो बड़ा होता है और बातें करता है, चलता है, और वो स्कूल में, कॉलेज में जाता है, 6 फीट ऊंचा होता है। और फिर पूरे पुरुषत्व के ढांचे को आप वहां पर देख सकते हैं। वो सब कुछ जो उसके अंदर में छिपा था, उसकी क्षमता में सब कुछ छिपा था। जन्म के समय ये सब कुछ वहां पर था, उसके भीतर था, लेकिन अभी जो है ये पूरी तरह से प्रकट हो गया है। वो जितना जीता है उतना ये बहुत ज्यादा प्रकट होते चले जाता है। प्रभु की संतान के साथ भी ऐसा ही है। जब आप नया जन्म पाते हैं, तुरंत ही आप एक महान संत के जैसे दिखने नहीं लगते हैं। आप वैसे ही होते हैं जैसे कि आप पहले थे। आप विश्वास नहीं करते कि आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं और आपके साथ में कुछ हुआ है, लेकिन आप हैं, भीतर में हैं, क्योंकि क्षमता वहां पर है कि आप संत के जैसे जीवन जिए, परमेश्वर के समान आप जीवन जीते जाएं, परमेश्वर के जैसे हो। ये क्षमता आपके अंदर में है, जैसे बच्चे में होती है। पिता की ऊंचाई, पिता का वजन, पिता की बुद्धिमत्ता, सब कुछ उस बच्चे में है। ये तुरंत ही प्रकट नहीं होता है, ये धीरे धीरे प्रकट होता है। विश्वासी के साथ भी ऐसे ही है। आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, हम ऐसे शुरू करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम आगे कैसे होंगे। देखिए, बच्चा नहीं जानता वो कैसे दिखेगा, लेकिन जितना वो ज्यादा परिवार में बढ़ते रहता है, परिवार के साथ में रहता, और उस स्वभाव के द्वारा जो पहले भीतर है, और साथ में वहां पर उस परिवार में जीने के द्वारा जीवन में बढ़ता है, बहुत सी बातें सीखता है। और फिर आप देखते हैं जो भी माता पिता है बिल्कुल वो वैसे ही होता है। ठीक है, उसने अब इसे पूरी तरह से ले लिया है और अपने जीवन में इसे प्रदर्शित करता है। अब इसे सुनिए, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान और अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे, कि अंतिम रूप किस तरह से होगा। हम जानते हैं, यहीं पर तो गड़बड़ी आती है। हम जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। कई साल तक मैं सोचता था, हाँ, हम तो यीशु के जैसे होंगे। हम यीशु के जैसे कब होंगे? जब वो प्रकट होगा मेरे लिए कि मैं यीशु के जैसे हो जाऊं। इस वचन को ऐसे समझा जाता था कि मैं यीशु के जैसे हो जाऊं, यीशु को आना होगा और मुझे उसे देखना होगा। जब वो आएगा और मैं उसे देखूंगा, जिस पल मैं उसे देखूंगा, और जिस पल मैं उसे देखूंगा, किसी तरह से मैं जादू के तरीके से बदल जाऊंगा उसके जैसे व्यक्ति में। मैंने यही तो विश्वास किया काफी समय तक, क्योंकि मैंने सोचा कि यीशु का आना ही वही मुझे बचा सकता है। जैसे मैं हूं उससे, मैं इतनी गड़बड़ी में हूं, और मैं किस तरह से बदल जाऊंगा? बदलने का कोई तरीका नहीं। मैं कब बदल जाऊंगा? अभी नहीं। ये कब होगा? तब होगा जब यीशु आएगा। जब यीशु आएगा तो क्या होगा? जैसे वो है मैं उसे देखूंगा, और जब मैं उसे देखूंगा तो मैं बदल जाऊंगा, उसके जैसे हो जाऊंगा, मैं उसके जैसे हो जाऊंगा। यदि आप गहराई से न देखें तो ये बहुत ही लुभावने वाला दिखाई देता है, लेकिन गहराई से सोचिए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर के संतान होने के लिए मुझे राह देखना है कि वो आ जाएं, उसे देखने पर बस एक पल भर में ही मैं बदल जाऊंगा, उसके जैसे हो जाऊंगा। क्या विश्वासी का बदलाव इसी तरह से होता है? तो हम कलीसिया में क्यों आते हैं? तो फिर मेरे प्रचार से तो आप बदलने वाले हैं ही नहीं। आपको कुछ भी बदलने वाला नहीं। आपको यीशु के आने की राह देखना है, उसे आमने सामने देखना है, और फिर बस एक पल में बस ऐसे ही आप बदल जाएंगे उसके जैसे। तो फिर इतनी मेहनत क्यों? क्यों बाइबल पढ़े, क्यों प्रार्थना करें, मनन करें, हाँ, और क्यों वचन भीतर जाए, और ये सब कुछ क्यों करें? क्यों ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं? यदि आप इस तरह से सोचे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। हमें जो भी बदलाव चाहिए वो तभी आएगा जब यीशु आएगा और हम उसे देखेंगे। यानी जब से हमने उद्धार पाया तब से बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे हम वहां पर पहले थे, गंदगी में थे, और विश्वासी के रूप में ऐसे ही हम जीवन जीते जाएं, और फिर राह देखें यीशु के वापस आने की कि हम एक पल में ही बदल जाएं। और अगर ऐसा है तो कलीसिया में पूरी तरह से गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी वाले लोग होंगे, और वहां पर बहुत से लोग होंगे जो नहीं बदले हैं और उनके पास बदलने का कोई मौका भी नहीं है। हम पूरी तरह से गड़बड़ी में होंगे और राह देखेंगे कि यीशु आए और हम पूरी तरह से बदल जाएं। ये गलत है, बाइबल के अनुसार सही नहीं।
जब वो आएगा तो बस एक ही चीज जो बदलने वाली है पलक झपकते ही, और वो तो हमारा शरीर है। मरणहार अमरत्व को धारण कर लेगा। ठीक है, मैं ये विश्वास करता हूं। लेकिन मसीह बदलाव, यहां पर जो चरित्र और व्यवहार का जो बदलाव है कि मैं स्वयं परमेश्वर की संतान के जैसे हो जाऊं, ये होता है दिनों दिन, अभी इस समय मेरे जीवन के प्रतिदिन में। यानी अभी मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं अभी इस समय परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं कैसे हो जाऊंगा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, नया जन्म पाते समय। लेकिन देखिए ये वचन क्या कहता है, जब वो प्रकट होगा हम उसके जैसे होंगे, वो जैसे है उसे हम देखेंगे एक तरह से। चलिए इस तरह से मैं आपको बता दूं, यदि हम उसे देखें जैसे वो है तो हम वैसे ही हो सकते हैं जैसे वो है। यदि इसे समझ ले तो हम समझ लेंगे कि ये कैसे होता है। वो जैसे है उसे देखे, मतलब वो जैसा है वैसे ही उसे देखे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको राह देखना है कि उसे देखें जैसे वो है। वो जैसे है उसे देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर आपको जो ज्योति और समझ देता है उसके द्वारा देख सकते हैं वो कैसे है, ताकि आप वैसे ही हो जाएं जैसे वो है। अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए दूसरा कुरिन्थियों में चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 15 से पढ़ते हैं। और आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में वो कहता है, जब पुराना नियम पढ़ा जाता है तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। उस समय में पुराने नियम के लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि उनके दिल के ऊपर पर्दा पड़ा रहता था। कुछ नहीं देख सकते थे, नहीं समझ सकते थे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस तरह प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी तेजी से पढ़ा है और चलिए मैं इसे यहाँ पर विवरण से बताऊं। मूसा की किताब पढ़ी जाती तो पर्दा था। मूसा यानी पुराने नियम के वचन जब पढ़े जाते थे तो वहां पर पर्दा पड़ा होता था। लेकिन अब हम उघाड़े चेहरे से ऐसे देखते हैं जैसे कि दर्पण में देखते हैं परमेश्वर की महिमा को, और हम बदलते हैं। हम सब उघाड़े चेहरे से तो देखते हैं जैसे कि हम दर्पण में देखते हैं। जब आप घर में आईने में देखते हैं तो आप खुद को देखते हैं। याकूब 1 कहता है, ऐसा मनुष्य जो वचन को सुनकर उसे नहीं करता है तो वो ऐसा है जो दर्पण में देखता है और भूल जाता है कि वो कैसे दिखता, और उन पर गौर नहीं करता जो उसे शरीर में देखना चाहिए। वो यहां पर कहता है कि आईने में देखना, और इसकी तुलना करता है प्रभु वचन में देखने से। प्रभु वचन आईने जैसे है, दूसरे शब्दों में। अब यहां पर यह कहता है कि हम सब के सब उघाड़े चेहरे से दर्पण में देखेंगे। हम तो यहां पर दर्पण में देखेंगे, आईने में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप आईने में देखते हैं तो किसे देखते हैं? खुद को देखते हैं। जब मैं आईने में देखता हूं तो कोई और नहीं दिखता है, मैं खुद को देखता हूं। जो भी आईने में देखता है वो तो खुद ही को देखता है, ठीक है, जो भी सामने खड़े रहता है। तो जब मैं दर्पण में देखता हूं तो ये कहता है हम प्रभु की महिमा को देखते हैं। तो ये कैसे संभव है कि जब मैं आईने में देखता हूं, प्रभु के वचन में देखता हूं और उसकी महिमा को देखता हूं? ये समझ की बात है। यदि मैं आईने में देखूं तो मुझे खुद को देखना चाहिए। तो बात तो ये है, जब मैं आईने में देखता हूं मैं तो खुद को देखता हूं, और परमेश्वर की महिमा तो मुझ में है। मसीह, परमेश्वर की महिमा तो मुझ में है। जब मैं प्रभु के वचन के आईने में देखता हूं मैं उस मसीह को देखता हूं जो मुझ में जीवित है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। कि यीशु मुझ में वास करता है, मैं उसे पूरी महिमा के साथ में देखता हूं। जब मैं इस आईने में देखता हूं, जब मैं इस आईने में देखता हूं, ये तो मुझे दिखाता है मेरी भीतरी महिमा, यीशु की महिमा जो मुझ में रहता है। और जब मैं इसे देखते रहता हूं, जब मैं इस महिमा को देखते रहता हूं जिसे मैं देखता हूं, उस यीशु की जो मुझ में है, तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब प्रभु का आत्मा काम करता है तो वो मुझे बदल देता है उस स्वरूप में जिसे मैं अभी देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूं, प्रभु की महिमा को। जब मैं देखता हूं, प्रभु का आत्मा काम करता है,
और मुझे बदलता है उसी स्वरूप में जिसे मैं देख रहा हूँ। वो स्वरूप जो मैं अपने अंदर देखता हूँ, जो कि मेरे भीतर में है, और उसी स्वरूप में मैं बदलते जाता हूँ महिमा से महिमा में। और जैसे मैं इसे देखते जाता हूँ और देखते रहता हूँ, उतना ज्यादा मैं बदलते जाता हूँ महिमा से महिमा में। वो मुझे बदलते जाता है कि उसके जैसे हो जाए। हर विश्वासी के साथ में यही तो होता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के पुत्र के जैसे सिद्ध नहीं दिखते हैं, लेकिन प्रभु की संतान हैं, न्याय जन पाए हैं, प्रभु से जन्मे हैं। जैसे आईने में देखते हैं प्रभु की महिमा को हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रभु की आत्मा हमें काम करती है और हमें बदलता है उसी स्वरूप में जिसे हम देख रहे हैं, कि हम परमेश्वर के पुत्र के जैसे ही हो जाएं। तो हमें राह देखना नहीं कि यीशु आएगा और फिर उसके जैसे हो जाएंगे। तो फिर पहला यूहन्ना में चलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 कहता है, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, या कुछ इस तरह से कहते हैं, हम जानते हैं कि जिस समय जब वो प्रकट होगा हम उसके जैसे होंगे। हेलो, जिस समय वो आएगा हम उसके जैसे होंगे। कैसे? क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। जैसे वो है उसे कैसे देखेंगे? प्रभु वचन के द्वारा। जैसे वह उसे हम देखेंगे, और जैसे वो समय आएगा कि वो आए, परमेश्वर हमें बदलकर उस व्यक्ति के जैसे बनाएगा जो कि स्वयं यीशु है। तो मैंने बस एक बात बताने के लिए दिखाया, उसने हमें असली में बनाया है छोटे ईश्वर जैसे, स्वयं परमेश्वर के जैसे, सब कुछ अपने जैसे उत्पन्न करते जाता है। पाप और पतन ने सब बर्बाद किया, यीशु आया कि फिर सब कुछ नया बनाए। इस पुनर्गठन में सबसे पहले यही तो होता है, वो हमें परमेश्वर की संतान बनाता है, परमेश्वर के बेटे और बेटी, और फिर धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से यह हमें उसी स्वरूप में वापस लाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के रूप में। वो पुत्र चित्र है, वो पुत्र निश्चय ही प्रतिमा है कि परमेश्वर की संतान कैसी हो। और परमेश्वर हमें लेता है, नया जन्म देता है, उसका वचन हमें लाता है। प्रभु वचन के बीच से हम नया जन्म पाते हैं, और फिर जब वचन हम में काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है और हम बदल जाते हैं। किस लिए बदलते हैं? बदलते हैं कि यीशु जैसे हो जाएं और पूरी तरह से हम सारी परिस्थितियों के ऊपर में अधिकार रखें। जयवंत हो, हम जयवंत होते जाएं। शायद आज इस समय आप जयवंत नहीं हैं, आप खुद को शायद जयवंत नहीं देखते हैं, या फिर हो सकता है आप शायद उस जयवंत करने की सामर्थ का अनुभव न करें। जब आप प्रभु वचन को अपने अंदर काम करने देते हैं तो ये आपको बदल देगा उस जयवंत में जो कि आप पहले से भीतर में हैं। क्षमता तो वहां पर है। बच्चा जब पैदा होता है उसमें क्षमता होती है कि वो चले, उसमें क्षमता होती है कि पीएचडी ले, उसमें क्षमता होती है कि महान काम करे। देखिए, क्षमता वहां पर है, लेकिन वो बाद में बाहर आती है। उसी तरह से हम परमेश्वर से जन्मे हैं, ये सारी क्षमता वहां पर है। पवित्र आत्मा प्रभु वचन के द्वारा इसे बाहर लाता है और हम में स्थापित करता है कि हम लोग सच में इस संसार में छोटे ईश्वर के जैसे जी सकें, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनकर उसी के जैसे। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways
are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Just think about his loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness better than life.